नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, इंडिया में बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्हें गाड़ियों को सही तरह से ओवरटेक करना नहीं आता है। चाहे हम बाइक वालों की बात कर लें या फिर कार वालों की बात कर लें, ये सभी जब ओवरटेक करते हैं तो अलग ही तरह की जल्दबाजी में रहते हैं। और खासकर जब ये हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करते हैं तब आपने देखा होगा ये दोगुनी रफ्तार से जल्दबाजी दिखाने लगते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम अपने सामने चल रहे ट्रक या बस से आगे निकल जाएं, क्योंकि इन गाड़ियों की स्पीड कम होने की वजह से और आसपास जगह कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए ड्राइवर्स क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी कहीं से भी घुसकर इन गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन भाई, कई बार होता क्या है, ऐसे जल्दबाजी के चक्कर में ये खुद का ही नुकसान करवा लेते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये पहला इंसिडेंट कर्नाटका से मिस्टर विष्णु जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई ट्रक से अपने घर विराजपेट की तरफ लौट रहे थे। ये रोड जो है वो 2 लेन है, मतलब इस पर गाड़ियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं। और जो भाई का ट्रक है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल है। खैर, होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद एक कर्व पर पीछे से तेज रफ्तार में ये टाटा मांजा ट्रक को ओवरटेक करते हुए एकदम से निकलती है और बिल्कुल हेक्टर से और ट्रक से लड़ने से बचती है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर कर्व है, दूसरा जगह बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली सभी को बताया जाता है कि कर्व पर कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भाई कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में थे। इन्होंने बिना जगह के ट्रक को ओवरटेक किया है। हालांकि सामने हेक्टर का जो ड्राइवर है उसने टाइमली अपनी गाड़ी को लेफ्ट कर लिया। अगर ये भी तेज रफ्तार में और सीधा आ रहा होता तो शायद यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता। इसके अलावा वीडियो में आप देख सकते हैं विष्णु जी ने भी ट्रक को लेफ्ट साइड में दबा दिया है। अगर ये भी ऐसा ना करते तो यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ही आराम से हो जाता और उस सिचुएशन में इस गाड़ी का क्या हाल होता आप अच्छे से सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट महाराष्ट्र से एक ट्रक ड्राइवर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने ट्रक से एक एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रहे होते हैं। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। बीच वाले लेन में ट्रक है, लेफ्ट वाले लेन में ट्रक है और राइट साइड वाले लेन में भी ट्रक और कुछ गाड़ियाँ हैं। तभी होता क्या है, लेफ्ट साइड से ये आर्टिगा वाले भाई डैश कैम वाले ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगते हैं और ये कायदे से चीज़ों को जज नहीं कर पाए हैं। ये गाड़ी लेकर आए और इंडिकेटर ऑन कर बिल्कुल राइट मुड़ने लगे डैश कैम वाले ट्रक के सामने, क्योंकि इनके सामने वाले यानी लेफ्ट वाले लेन में ऑलरेडी एक ट्रक चल रहा था, तो इन दोनों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं थी। हालांकि यहाँ पर इनको अपने गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए थी, जगह मिलने पर ओवरटेक करना चाहिए था, लेकिन ये सोचे आगे आ गए हैं तो अब हम ओवरटेक करेंगे ही। और इसी वजह से ये जबरदस्ती अपने गाड़ी को राइट घुमाकर बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने आ गए हैं। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात ये थी, डैश कैम वाले ट्रक के ड्राइवर जो हैं वो थोड़ा अटेंटिव थे और फोकस्ड थे, इसलिए उन्होंने टाइमली गाड़ी का ब्रेक लगाया है और टक्कर होने से बचा लिया है। अगर ये ब्रेक ना लगाए होते तो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। लेकिन भाई, कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उन्हें बस गाड़ी आगे निकालने का भूत सवार होता है, फिर चाहे उसमें कितना भी खतरा हो, रिस्क हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ट्रक वालों को भी अपने अपने लेन में चलना चाहिए। कई बार होता क्या है, ये पूरे रोड पर होते हैं, लेफ्ट में भी, बीच में भी और राइट में भी, तो ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ से निकलें। खैर, ये दोनों वीडियोस तो ये दिखा रहे थे कि जब भी इस तरह का भयानक एक्सीडेंट होता है तो उससे पहले कैसा सिचुएशन क्रिएट होता है या फिर ड्राइवर कौन सी गलती करता है जिस वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें इसी एक गलती की वजह से काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ है और ये लाइव रिकॉर्ड हुआ है। ये वीडियो हरियाणा से मिस्टर चौहान ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से हरियाणा के गुड़गांव में सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं और वीडियो में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। इसी के साथ थोड़ी दूर आगे राइट साइड में एक डंपर भी चल रहा है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, गाड़ी के जस्ट सामने जो सिल्वर कलर की ये टोयोटा कोरोला अल्टिस आपको दिख रही है, उसका ड्राइवर इस डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि जहां पर अभी ये मौजूद हैं वो डंपर के ड्राइवर का ब्लाइंड स्पॉट है, यानी कि डंपर का ड्राइवर जो है वो इनको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा होगा। अब कोरोला के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया था या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई ये उसी स्पीड में बिना जगह के डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही ये डंपर से थोड़ा आगे निकले हैं, अनफॉर्चुनेटली इनके जस्ट सामने ये बाइक वाले भाई आ गए हैं। अब भाई, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कोरोला के ड्राइवर को यहाँ पर अपने गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी चाहिए थी और डंपर को ओवरटेक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डंपर के और बाइक के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन इन भाई ने ऐसा नहीं किया, ये स्टीयरिंग को राइट घुमाकर दोनों गाड़ियों के बीच से निकलने लगे।
और यही वजह थी कि इनकी गाड़ी डंपर के लेफ्ट साइड फ्रंट में टच हो गई और अनकंट्रोल होकर पूरी तरह से इसके सामने आ गई, जिसके बाद डंपर ने इसे एकदम घसीटते हुए ले जाकर मीडियन पर चढ़ा दिया है और एक टाइम पर तो डंपर खुद कार के ऊपर चढ़ गई थी। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना भयानक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। छोटी गाड़ियां जब भी बिना जगह के ऐसे हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करने की कोशिश करती हैं और बाई चांस दोनों थोड़ा सा भी टच हो जाते हैं तो बहुत ही आराम से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, गाड़ियां अनकंट्रोल होकर ट्रकों के सामने आ जाती हैं, जैसा आपने इस सेल्टॉस वाले एक्सीडेंट में देखा होगा। और बाकी जो वीडियोज मैंने दिखाए हैं वहाँ पर भी ऐसा सिचुएशन बनते बनते रह गया है। लेकिन भाई यहाँ पर कार ड्राइवर की किस्मत अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये भयानक एक्सीडेंट हो गया। टक्कर के बाद आप गाड़ी की फोटोज भी देख सकते हैं, ये दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा डैमेज हो गई है। इसके चारों डोर्स टूट गए हैं, छत मुड़ गया है और लेफ्ट साइड वाला पिलर भी कुछ हद तक बेंड हो गया है। थैंकफुली यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि डंपर पूरी तरह से गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ी या फिर इसने तेज रफ्तार में किसी चीज में ले जाकर कार को नहीं लड़ाया। अगर वैसा कुछ हुआ होता तो पूरी गाड़ी खत्म हो सकती थी। लेकिन फिर भी भाई टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी आई है, जो इस गाड़ी में भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद कोई लो बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी होती तो वैसे ही वो पिचक कर मुड़ गई होती। लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए इसको जो चला रहे थे वो माइनर इंजरीज के साथ सेफ हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा एक्सीडेंट करवा सकती है। इनफैक्ट उस एक्सीडेंट में आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए इन सारे वीडियोस के जरिए आपको समझाया जाता है कि इस तरह की लापरवाही कभी मत करें, चाहे आप हाईवे पर चल रहे हो या सिटी में। हैवी व्हीकल्स के आसपास बहुत ही ध्यान से चलें और बहुत ही सही तरह से उन्हें ओवरटेक करें। बाकी जैसा इंडिया में नॉर्मली आपने देखा होगा, जब भी किसी बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी लड़ती है, खासकर ट्रक या बस से, तो हमेशा गलती उन्हीं गाड़ियों के ड्राइवर्स की दी जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आसपास के लोग आए हैं और ट्रक ड्राइवर को गेट खोलकर खींच के उतार दिए हैं। खैर ये सारी चीजें हर जगह चलती हैं, लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले लोगों को एक बार सोचना समझना जरूर चाहिए कि क्या सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है या फिर गलती किसकी थी। बिना कुछ सोचे समझे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बाकी भाई आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई ट्रक ड्राइवर्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाएं।